जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello kids, hope you all are doing very well. So today we'll take grammar chapter number 13, that is prepositions. You all must be knowing with the word preposition and you all are using these words in daily, day-to-day routine, whatever we are doing in English sentences. Na? So prepositions are like these. It is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and some other word in a sentence. ठीक है, prepositions आपको पता होगा क्या होते हैं। हाँ, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस के बीच में यूजफुल होते हैं, उनके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, लाइक ना। तो वी ऑल्सो नो दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिपोजिशन, जो इन, ऑन, एट, ओवर, फॉर, फ्रॉम, बाय, लाइक, एज, विद, दीज आर द प्रिपोजिशंस, ये जो हम यूज़ करते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट काइंड्स ऑफ प्रिपोजिशंस एंड वेयर टू मेक appropriate use of it. Okay, so as the table shows, preposition जो है in, on, at, over, under, above, below, behind, between, beyond, they used to indicate place or position. ठीक है, तो वो प्लेस और पोजीशन बताते हैं, जैसे माई शूज़ आर अंडर द बेड। आगे यही प्रिपोजिशन हर सेंस में अलग जगह यूज़ होती है, ठीक है ना। तो ये एक प्रिपोजिशन का जो वर्ड है, जैसे इन है वो काफ़ी सारी जगह यूज़ हो सकता है, ऑन है वो काफ़ी सारी जगह यूज़ हो सकता है, खाली यही नहीं है कि प्लेस पोजीशन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एट, ऑन, इन, फॉर, फ्रॉम, टू, सिंस, ड्यूरिंग, ये सिंस और फ्रॉम, ये ड्यूरिंग, टिल जब आता है तो ये तो टाइम इंडिकेट करते हैं, हमने टेंसेज में भी पढ़ा था। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock, राइट। तो सिंस जो है वो प्रिपोजिशन हो गया। इनटू, आउट ऑफ, थ्रू, अराउंड, अप, डाउन, अलोंग, ये सब क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन सिखाते हैं। द ट्रेन पास थ्रू द टनल, राइट। आगे देखते हैं फॉर। ओके, फॉर में क्या है, टू इंडिकेट पर्पस, लाइक ताहिर इज वेटिंग फॉर मोहित, कोई पर्पस के लिए फॉर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आई एम मेकिंग वीडियोज़ फॉर योर लर्निंग, राइट। तो ये देखो फॉर यूज़ हुआ ना इसमें, तो ये एग्जाम्पल हुआ फॉर का। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, दीज आर द प्रिपोजिशन दैट फुलफिल द कंप्लीट, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस फॉर द सेंटेंस। ओके, सो फ्रॉम क्या इंडिकेट करता है, सोर्स ऑफ समथिंग, कहाँ से हमें मिला है। ठीक है, दिस टी कम्स फ्रॉम असम। बाय इंडिकेट्स करता है मीन्स बाय विच समथिंग इज डन, किसी के थ्रू जो कुछ हुआ है। कैसे, वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता। लाइक, एज, फॉर कंपैरिजन, लाइक और एज को हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। आशीष इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। ठीक है, एज का होता है टू मीन इन द रोल ऑफ, कि किसी एक कैरेक्टर का प्ले कुछ हम कर रहे हैं उस रोल के लिए, जैसे एज योर फ्रेंड, एज योर मदर आई एम वरीड अबाउट यू, राइट। एज योर टीचर आई एम वरीड अबाउट योर स्टडीज, लाइक दिस। विद यूज होता है मीन्स बाय विच समथिंग इज डन, जैसे शी कट द वेजिटेबल विद द नाइफ। द मैनर इन विच समथिंग इज डन, किसी मैनर में किसी का काम होना, लाइक ही वर्कड विद एंथुजियाज्म। ओके, टू इंडिकेट दैट समवन इज इन द कंपनी ऑफ समवन, दिव्या इज विद हर सिस्टर। तो इन चीज़ों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, ये प्रिपोजिशंस कहलाते हैं। अदर प्रिपोजिशंस होती हैं अबाउट, विदाउट, अगेंस्ट, एक्सेप्ट, कितनी सारी नंबर ऑफ प्रिपोजिशंस आर देयर। ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं। इट इज़ लाइक कंप्लीट दीज सेंटेंसेज विद द करेक्ट प्रिपोजिशन। First one is already been done. Do his parents live in Rajkot? Okay, that is, do his parents live in Rajkot? In is the preposition. I think it's better if you take a paper bag. With you is the exact and accurate and appropriate preposition to be used. That is why I have written with you. The oranges are in the bowl that is on the dining table. Okay. फोर्थ वन, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज ट्रबल्स एजाज स्टिल हेल्प हिज फ्रेंड्स, उसकी सारी मुश्किलों के होते हुए भी एजाज जो है अपने फ्रेंड्स की हेल्प करता है। एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर आमीज बर्थडे एक्सेप्ट फॉर विजय, जब सबका नाम आ रहा है तो वो एक क्या प्रिपोजिशन यूज हुआ है, एक्सेप्ट,
फॉर विजय, एक्सेप्ट को, उसको विजय को एक्सेप्ट करके, यानी विजय को छोड़कर बाकी सब ने आमिर के बर्थडे के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, ये मीनिंग है इसका. ही वॉज ऑन लीव दैट डे, उस दिन वो छुट्टी पे था इसलिए उससे हम पैसे ले नहीं पाए. राजेश एंड आशा आर सेलिंग टिकट्स फॉर द डांस शो. पर्पज़ के लिए टिकट है, क्या पर्पज़ है, डांस शो पर्पज़ है, तो फॉर यूज हुआ प्रिपोजिशन. आई हैव ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम द न्यू रेस्टोरेंट नियर आवर हाउस. कहाँ से फूड किया ऑर्डर, फ्रॉम से जो वर्ड है वो यूज हुआ, न्यू रेस्टोरेंट. माई ब्रदर हैज़ ऑलवेज एक्टेड लाइक अ फ्रेंड एंड अ मेंटर टू मी. ठीक है ना, लाइक किसके लिए यूज होता है, जब कोई रिलेशन, कोई रोल प्ले, मैंने अभी बताया था. तो माई ब्रदर हैज़ ऑलवेज एक्टेड लाइक अ फ्रेंड एंड अ मेंटर टू मी. नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑप्शंस आर गिवन, वी नीड टू फाइंड द बेस्ट appropriate option for the blanks. Please help Mukesh, he is in a bit of fix over what to do for Sunaina's birthday. This is the best appropriate option. Junk food doesn't agree with me. I haven't met Jasmeet, but I have heard a lot about her. The chief guest should reach the venue by 7 o'clock. Okay. The design on this scarf reminds me of a bag I used to own. इससे मुझे वो याद आता है जो मेरे पास एक बैग था स्कार्फ के डिज़ाइन से. There was a massive traffic jam on account of the rally. रैली के चक्कर में बहुत सारा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है. This time I ordered coffee instead of my regular tea at the coffee shop. Okay. Hope you all are understanding better. These are very easy. When you form sentences, you can make a exact place for the preposition. If you'll do it with more sentences, I'll give you in live classes, then it will be more clear to you. Okay. Now again इसमें we need to add correct prepositions in the sentences. We need to cut the wrong preposition and we need to add the correct preposition. First one is already been done. Second we'll do Ritu was a happy person. Of को we will cut and with a great sense of humor is added. With is added to form correct sentence. My cousin is renting a flat. इनको हम cut करेंगे on the top floor of the building where I live. I love looking out the है तो out को cut करेंगे. I love looking at the coconut trees down the river. The police were keeping a close watch. About को नहीं चाहिए, about गलत यूज हुआ है preposition. We'll write on the man. Saroj is reading a novel. From is wrong. We need to add about a brave girl. I love the color of the building. Within is cut and in spite of this on or across both can come. Okay, on the street or across the street. ठीक है. Now next is we have given words in the boxes, prepositions in the boxes, and we need to fill the blanks. Our house is easy to find. It is between the school and the post office. Between is added. During the camping trip, we sat around campfires and sang old melodies. I like being among happy and motivated. मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों के बीच में रहना. Among happy and motivated. ये best इसमें सूट है. Muzza lives alone in a house by Muzza lives alone in a house by the lake. The beautiful painting hangs above my bed at home. Hangs है तो above my bed आया ना कि लटक रही है, ऊपर है, दीवार पे है, तो like above my bed. Rajat saw his mother off at the airport this morning. अपनी मम्मी को छोड़कर आया एयरपोर्ट पे. ठीक है. तारा cut the apple into slices, put it on a plate. प्लेट के ऊपर डाला. V comes after U in the alphabet. The library is a mile past the first signal. एक मील आगे है इस फर्स्ट सिग्नल के बाद में. तो ये ऐसे ये these were the preposition that I have used in the blanks already given in the box. Hope you all these things are clear with you. If you have any doubt, that is going to be get clear in your live classes. Okay, thank you. Have a nice day.